वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 3.1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा एक्सरसाइज आपका, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ध्यान देंगे एक एक क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मीन्स पहले तो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। ये मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली क्लास में हमने टोटल इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का, उसके बाद सेकेंड क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड को जाना था और ग्राफिकल मेथड से कैसे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा था। तो यहाँ पे मैं केवल इक्वेशंस फॉर्म करवाऊँगा और ग्राफिकल मेथड से आप ग्राफ पेपर का यूज़ करके इनका सॉल्यूशन खुद ढूंढेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, तो क्लास 10 के टोटल 10 स्टूडेंट्स ने, टोटल कितने स्टूडेंट्स ने, 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया और जिसमें कुछ बॉयज़ थी कुछ गर्ल्स थी। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे बॉयज़ एंड कुछ गर्ल्स हो गई, जी फॉर गर्ल्स हमने मान लिया। ठीक है, और मालूम नहीं हमें कितने बॉयज़ थे कितने गर्ल्स थे, तो हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से माना डाटा, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। अब केस वन जो क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, केस 1 क्या कह रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मीन्स टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो कुछ बॉयज़ थे कुछ गर्ल्स थे। बॉयज़ कितने थे एक्स और गर्ल्स कितने थे वाई, तो इन दोनों को कुछ को मिला के पूरा 10 बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल टू 10 हो जाएगा आपका। ये इक्वेशन 1 ये आपका बन चुका है। अब केस सेकेंड की बात करें, केस सेकेंड, ठीक है, केस सेकेंड में देखिए आप, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स ओके इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ये आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, केस सेकेंड ये कह रहे हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x इक्वल टू वाई लिख दिया। क्या ये पॉसिबल है? x का मतलब क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़, और y का मतलब क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है? नहीं है। क्वेश्चन खुद कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसको इक्वल करने के लिए हमें कम वाले में 4 ऐड करना पड़ेगा। तो कम कौन है, बॉयज़ कम है, तो बॉयज़ में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो वाई वी एडेड 4 ईयर बिकॉज बॉयज़ के जो नंबर थे, बॉयज़ की जो संख्या है वो कम है। कितनी कम है, 4 कम है। तो अगर बॉयज़ के नंबर में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो वो गर्ल्स के नंबर के बराबर आ जाएंगी, तो इक्वेशन आपका बन जाएगा। ठीक है, और y को इस तरफ भेजिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट विल गेट, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को इस तरफ भेजिए राइट हैंड साइड में, दैट इज़ -4। ओके, तो y को आपने लेफ्ट किया और 4 को राइट किया, तो इक्वेशन क्या बन गया आपका, सेकेंड। बस अब दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में, और देखिएगा कहाँ पे दोनों इक्वेशंस दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, वही आपका आंसर होगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ 1। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ठीक है, तो 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x मान लेते हैं,
और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ वाई मान लेते हैं। ओके, अब देखिए 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिर केस 1 हो गया आपका, केस फर्स्ट 5 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 5x एंड 7 पेन्स का कॉस्ट हो जाएगा 7y, तो प्लस 7y कर दिया, टोटल कॉस्ट कितना आ गया ₹50। तो इक्वेशन 1 आपका ये बन चुका है। एंड केस सेकेंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो 7x प्लस 5y आपका बन जाएगा, टोटल आपका 46। इक्वेशन सेकेंड बन चुका है। इन दोनों को अभी आप ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो प्लॉट कीजिएगा और देखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है लेक्चर 2 के ऊपर है आपका, जो हमने स्टार्टिंग में दिया था ग्राफिकल मेथड। छोटी सी क्लास थी और ग्राफिकल मेथड काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों को ग्राफिकल मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो वो वाली क्लास आप अटेंड कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो ये हमारा था बेस्ड ऑन लेक्चर 1 जो हमने स्टार्टिंग में दिया था इंट्रोडक्शन। ये सारे पॉइंट्स डिटेल्स में हमने डिस्कस किए थे। ओके, तो कब आपकी लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होंगी, कब पैरेलल बनेंगी, कब कोइंसिडेंट होंगी, कब उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कहलाया जाता है, कब इनकंसिस्टेंट कहलाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बट वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जब कभी भी आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके सामने में। अब पहले हम कंडीशंस देखते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस केस में हम कहते थे कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन आ गई आपकी क्या है, इस केस में एक तो हो रहा है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट वाली बात हो जाएगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है। और दूसरा हम इसको कंसिस्टेंट भी कहेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंट वाली बात हमने कही थी कि जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आए, कम से कम सॉल्यूशन आए, तो उस केस में हम उसको कंसिस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो यूनिक वाले में एक सॉल्यूशन तो आ ही रहे तो ये कंसिस्टेंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, जब a1/a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में हमने कहा था कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो पैरेलल वाली बात हो गई थी यहाँ से, तो ये कंडीशन हमारी पैरेलल वाली की ओर इशारा कर रहे हैं, पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनकंसिस्टेंट वाली बात हो जाएगी इस वाली केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर तीसरा केस हमने डिस्कस किया था क्या, a1/a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इस वाले केस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही थी, कोइंसाइड, ओवरलैप कर रही थी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पे मिल रही थी, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गई, तो एक कोइंसिडेंट वाली कंडीशन हो गई, कोइंसिडेंट। ठीक है, जब कभी ऐसा आएगा तीनों रेशियोज इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट होंगे, और इस केस में भी आपका कंसिस्टेंट बनेगा, मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या होंगी, कंसिस्टेंट। ओके, बिकॉज सॉल्यूशंस तो आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो जब कभी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आते हैं तो उस केस में उसको कंसिस्टेंट माना जाता है। ओके, तो थर्ड वाला और फर्स्ट वाला केस कंसिस्टेंट वाला हो गया, आपके सामने में चीज़ें क्लियर हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलिए। तो पहले आपने रेशियोज़ के माध्यम से फाइंड करना है कि द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड वाला देखिए आप, सेकेंड पार्ट a1/a2 निकालें पहले। ठीक है, a1/a2 हमने निकाला पहले, कितना आएगा 9/18। तो इसको कैंसिल किया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग 1/2। फिर आपने b1/b2 निकाला, तो b1/b2 कितना आएगा बताइए आप, 3/6। कैंसिल किया, कितना आया 1/2 आ गया। फिर c1/c2 निकाला, कितना आएगा 12/24। इसको भी कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स तीनों रेशियोज आपके इक्वल आ रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2।
तो इसके बाद लिख देंगे आप देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ व्हाट कोइंसिडेंट, मीन्स तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो हमने कह दिया यहाँ पे कोइंसिडेंट। ओके, तो वैसे आप कंडीशंस देखिए क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा ही है, इन सारी चीज़ को दोबारा हमने रिवाइज कर लिया एक बार, तो इनको देखते हुए आप बता देंगे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या बनेंगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 वाले में देखिए, यहाँ बताना हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो इसके लिए हम थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड वाले में देखिए 3/2x प्लस 5/3y और -7 = 0 लिख दो प्रॉपर तरीके से इसको। और दूसरा इक्वेशन था 9x माइनस 10y और 14 को इस तरफ लाइए लेफ्ट हैंड साइड में =0। तो दो इक्वेशंस आपके सामने में है। अब यहाँ पे चेक कीजिए रेशियोज़, तो यहाँ पे a1/a2 निकालें तो व्हाट यू विल गेट, a1/a2 आ जाएगा आपका 3/2 अपॉन क्या 9, तो 9 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। और उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो डिवीजन में आपका मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो ये उल्टा हो जाता है 1/9। ये तो क्लास 6 7 में पढ़ते हैं, 7 में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 7 में हमने पढ़ा था ना, याद होगा आपका a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो अगर जब डिवाइड होता है तो हम क्या लिखते हैं a/b इंटू d/c, ऐसे पढ़ते थे, या हम ऐसे इसको ऐसे भी लिखते हैं a/b अपॉन c/d। इसका मतलब भी सेम हुआ, ये वाला जो अपॉन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला जो अपॉन है इसका मतलब डिवाइड यहाँ पे हो गया a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो इसको भी हम लिखेंगे a/b मल्टीप्लाई d/c, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको समझानी हो रही हैं। अब यहाँ कैंसिल कीजिए, फिर 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, तो व्हाट यू आर गेटिंग 1/6। ओके, इसके बाद आप b1/b2 निकालिए, b1/b2 कितना आएगा देखिए आप, b1 कितना था 5/3 अपॉन b2 क्या था -10 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। तो डिवीजन में तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा 5/3 इंटू करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा -10/1, 1/-10 हो जाएगा, जिसको हम -1/10 भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन ऊपर लिख दिया। बात एक ही 5 से कैंसिल कर दिया 10 को, 5 2 जा 10, तो व्हाट यू आर गेटिंग -1/6। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लगा a1/a2 कितना आया था 1/6 और b1/b2 -1/6, क्या इक्वल है दोनों, नहीं है। तो हम कह देंगे यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी वाली कंडीशन बन रही है बताओ, पूछा था आपसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो क्या कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कंसिस्टेंट होगा। तो हम कहेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, होप दिस इज क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के ऊपर पूरा मिश्रित है आपका। ओके, लेक्चर 1 में हमने सारे डिस्कस किए थे कंडीशंस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक, सारे जो भी थे आपके, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी और उन दोनों का मिश्रण है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में जो हमने सॉल्व किया उसी के अकॉर्डिंग ये भी है आपका, आपके सामने में इक्वेशंस बने हुए हैं और आपने पहले तो कंडीशन चेक करनी है क्या बनेंगी, कंसिस्टेंट बनेंगी, इनकंसिस्टेंट बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद अगर कंसिस्टेंट होंगे तो आपने इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आप ग्राफ पेपर इनको प्लॉट कीजिए एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो dimensions का मतलब लेंथ और ब्रेथ हमने निकालनी है। तो हमने क्या माना, let the length of the garden be x meter. ओके, और ब्रेथ मान लेते हैं, विथ का मतलब आपका ब्रेथ हो गया, तो लेट द ब्रेथ, सॉरी यहाँ पे ब्रेथ लिखेंगे BREATH, ब्रेथ ऑफ द गार्डन BY मीटर। ओके, अब केस 1 बनाइए आप। केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका केस है, पहला केस क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो इसको छोड़ करके ये वाला सेंटेंस आपका यहाँ से पूरा होता है लास्ट में,
तो हाफ द पेरीमीटर, बीच वाले पार्ट को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, और लास्ट में आइए, हाफ द पेरीमीटर इज़ 36 मीटर कह रहे हैं। तो जो गार्डन का हाफ पेरीमीटर है वो 36 मीटर है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो पेरीमीटर हो गया। फिर इसका हाफ करना है तो अपॉन 2 कर दिया, ठीक है, कितना है, इज़ इक्वल टू हमें गिवन है 36 मीटर। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से इक्वेशन आपका बन चुका है। व्हाट, लेंथ कितना माना था x और ब्रेथ हमने माना था y, इक्वल टू 36। इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया। वैसे आप केस सेकेंड करेंगे। अब केस सेकेंड में बीच वाला पार्ट जो है आपका उसको पढ़िए। हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ कितना था आपका x और ब्रेथ कितना था y। अब ये दोनों तो इक्वल होंगे नहीं। अब इक्वल करने के लिए छोटे वाले को देखना पड़ेगा, छोटा कौन है। तो छोटा यहाँ पे ब्रेथ है, कितना छोटा है, 4 छोटा है, मीन्स लेंथ जो है 4 बड़ा है ब्रेथ से। तो अगर मैं ब्रेथ में 4 जोड़ दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ब्रेथ कौन सा है यहाँ पे आपका, y है। तो y में क्या किया हमने, +4 ऐड कर दिया ताकि ये इक्वल हो जाए। ओके, ये आपका इक्वेशन सेकेंड बन गया। इक्वेशन सेकेंड से सीधे ही पुट अप कर लीजिए फिर वैल्यू। ओके, इक्वेशन सेकेंड से x की जो वैल्यू आई है ये आप इक्वेशन 1 में पुट अप कीजिए। तो इक्वेशन 1 में पुट अप किए तो व्हाट विल गेट, यहाँ से आपने इक्वेशन 1 में गए और x को हटा के ये रखा y+4, तो क्या आ जाएगा, y+4 प्लस y इक्वल टू 36 आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, 2y इक्वल टू 4 को उस तरफ भेजा, 36 माइनस 4 32 आ गया आपका। एंड y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 16। ओके, ये तो आ गया आपका ब्रेथ। और लेंथ के लिए इक्वेशन सेकेंड में पुट अप कर दीजिए। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y+4 है तो 16 + 4 20 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल चुकी है। लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। ओके, होप दिस इज क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। तो इसके साथ हमने एक पेयर और लेना है लीनियर इक्वेशन का। एक ऑलरेडी हमें गिवन है लीनियर इक्वेशन, इसके साथ एक पेयर हमने बनाना है, मीन्स एक पेयर बनाना है। दूसरा लीनियर इक्वेशन लेंगे तब जाके एक पेयर बनेगा, और ताकि वो दोनों क्या हो जाए आपके, इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो हमें मालूम है इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो सिंपल से आप तो दुनिया भर के लिख सकते हैं। 3x + 3y - 8 = 0 तो गिवन था। अब हमने अपने मन से लेना है। तो मैंने यहाँ 3x ले लिया अपने मन से, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर रखो जिसकी वजह से इनका रेशियो 2/3 ना बने। चलो मैंने यहाँ y लिख दिया। ओके, तो 3 नीचे 1y हो गया आपका, 3/1 और 2/3 इक्वल तो है नहीं, दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग बनेंगे। और इसकी जगह पे कुछ और ले लो, +7 लिख दिया इक्वल टू 0। तो ऐसे तो आप दुनिया भर के इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आपने बस केवल इस चीज़ का ध्यान देना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए जब भी आप दूसरा इक्वेशन लेंगे। ओके, ये कंडीशन दिमाग में रखनी है बस। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप दुनिया भर के यहाँ 6x लिख दो। तो 6x करूँगा तो 2/6 कितना हो जाता, 1/3 प्लस यहाँ पे 2y लिख दिया। और यहाँ पे देखिए b1/b2 कितना रहा है, 3/2, और a1/a2 1/3 था, दोनों इक्वल नहीं है तो -1 लिख दिया इसके साथ इक्वल टू 0। तो ऐसे तो हम दुनिया भर के एग्जाम्पल्स यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। ओके, पेयर ऑफ यहाँ पे सेकेंड वाला है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, 2x + 3y - 8 = 0 था। पैरेलल के लिए क्या होती कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, तो यहाँ पे मैंने चलो सपोज किया 2 का डबल लिया, यहाँ 4x ले लिया, और यहाँ भी 3 का डबल ले लीजिए 6y, ताकि ये a1/a2 1/2 आ गया और b1/b2 भी 1/2 आ गया। और यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यू रखना जिसकी वजह से इसकी वैल्यू आपकी 1/2 ना आए, c1/c2। तो मैंने यहाँ -1 लिख दिया। क्या दिक्कत हो रही है बताइए आप। तो -8/-1 8 हो गया आपका। तो दैट मीन्स हमारा क्लियर है यहाँ पे a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 वाली कहानी आ गई। तो आपका एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, ये आप इसको ट्रिपल कर दीजिए। 2 का ट्रिपल क्या हो जाएगा, 2 का 3 गुना, 2 3 6 6x प्लस 3 का 3 गुना 9y, और यहाँ लिख देते हैं +2। ठीक है, -8/2 आपका आ जाएगा -4। दैट मीन्स a1/a2 1/3 आ गया, b1/b2 भी 1/3 है, दोनों इक्वल हैं, बट c1/c2 इक्वल नहीं है।
तो यहाँ पे इसका ऐसे एग्जाम्पल तो वैसे आप दुनिया भर के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ओके, इन द सेम मैनर कोइंसिडेंट वाली बात हो रही है, तो कोइंसिडेंट वाले में क्या होते हैं, तीनों रेशियोज इक्वल होनी चाहिए। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो इसके लिए आप ले लीजिए फिर, एक तो ऑलरेडी आपको गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, तो तीनों इक्वल करने के लिए इसका डबल कर दो 4x, 3 का डबल कर दो 6y और माइनस का साइन 8 का डबल कर दो 16। तो ये आपका बन गया A1/A2 1/2 आ रहा है, B1/B2 भी 1/2 आ रहा है और C1/C2 भी 1/2 आ रहा है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 4 गुना 4 × 8x और 3 का 4 गुना 12y और यहाँ पर आ जाएगा -8 का 4 गुना 32। अब रेशियो यहाँ पे क्या बनेंगे, देखिए 1/4 1/4 1/4। तो इस तरीके से आप दुनिया भर के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और इनको दिखा सकते हैं। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका जो बचा इस एक्सरसाइज का, दैट इज़ 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। ये इक्वेशंस के ग्राफ आपने प्लॉट करने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइन्स एंड द कोऑर्डिनेट एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। तो आपने इनको प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट करने के बाद आपने जो ट्राइंगल बनेगा उसको सेट करना है। तो प्लॉट कर लेंगे आप। प्लॉट करना तो सिंपल ही है, क्लास 9 पे आपने प्लॉट करना सीख रखा है और वैसे हमने ग्राफिकल मेथड में डिस्कस कर लिया था वहाँ पे कि कैसे प्लॉट किए जाते हैं। ओके, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा और इसको प्लॉट कर लीजिएगा, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 और तीसरी लाइन आपकी x एक्सिस वाली हो गई। फिर देखिएगा कहाँ पे वो कट रहे हैं, ठीक है, उनके वर्टिसेस आप फिर देख लेंगे। ओके, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाऊँगा अभी तो ये पॉइंट्स हमारे थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे डिपिक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, फिर या तो फिर हमें ग्राफ पेपर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, बिकॉज ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं आपका। क्लास 9 में आपने अच्छे से कर रखा है पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन का, उनको प्लॉट करने का, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करना, ठीक है। केवल आपने ध्यान देखना है कि जब तीनों लाइन आप प्लॉट करेंगे जैसे भी बनेंगे इस टाइप से, सपोज़ करो ऐसा बन गया, सपोज़ कीजिए, वैसे ऐसा तो बनेगा नहीं। तो आपने ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाली ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस ये है आपका, वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस वाली लाइन और दो लाइनें जो हमने ये बनाई x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकालने हैं और उसके बाद इनको सेट कर देना है ट्राइंगल के स्टेप से, ठीक है। तो एक्जैक्टली ऐसा तो बनेगा नहीं, आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, फाइंड कीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहे हैं इनके। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज, दैट इज़ 3.3। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।